आपकी अगर स्मृति का लोप हो गया हो, एसएसआर वॉरियर की स्मृति का तो लोप नहीं हुआ है, वो तो इस मुद्दे को उठाए हुए हैं। मैं रिपब्लिक टीवी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। हालांकि आजकल वो क्यों मौन है, क्यों चुप है, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक बार फिर आग्रह करता हूं रिपब्लिक टीवी से और अर्नब जी से कि वो इस मुद्दे को उठाएं। अगर नहीं भी उठाएंगे तो क्यूवाइब नेटवर्क तो उठाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि बिहार के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी ने उस वक्त क्या कहा था और आज मैं क्यों कह रहा हूं कि रिया चक्रवर्ती को और दिशा सालियान को रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी ये आदित्य ठाकरे की बहुत बड़ी भूमिका है, दोनों केस में। इसलिए रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे को अविलंब गिरफ्तार करो। जरा बिहार के डीजीपी का आप जरा वीडियो प्ले। रिया को पहले गिरफ्तार किया जाए, यह कहना है बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का। पूछताछ होनी चाहिए, रिया से कड़ाई से पूछताछ जरूरी है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती इस केस में सबसे अहम कड़ी है। यह बयान दिया है बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की तरफ से ये अहम बयान कि पहले रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो और उसके बाद पूछताछ हो, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ही सुशांत केस में सबसे अहम कड़ी है, सबसे बड़ी कड़ी है और रिया से पूछताछ सबसे ज्यादा जरूरी है। दिशा सुशांत की मौत का कनेक्शन क्या है, ये रिया चक्रवर्ती को जरूर पता होगा और इसी वजह से उनसे पूछताछ बहुत जरूरी है। इस पर डिटेल चर्चा हुई है, पूरा देश देख रहा है, हर आदमी को संदेह अब तो हो रहा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है प्रकाश कि अब सीबीआई ने अब जब इस कांड का अनुसंधान शुरू कर दिया है तो कोई बचे। अब प्रकाश आप खुद इस बात के गवाह हैं, आपने कितनी मेहनत की है, आप इसमें कब से लगे हैं, कहां कहां नहीं गए आप, यहां से लेकर के और दिल्ली से लेकर किससे किससे बात की, कहां कहां से आपने अनुसंधान के कितने सबूत जुटाए। आपने खुद इसमें मेहनत किया है, अर्णव ने खुद इसमें कितना मेहनत किया है, कहां कहां से हम सबूत जुटाए हैं और जो जो सवाल उठाया आपने या अर्णव ने उसका जवाब है किसी के पास। तो सीबीआई जब अनुसंधान करेगी तो इन सारी बिंदुओं पर, सारी चीजों पर केंद्रित करेगी अपना ध्यान। तो बिहार के डीजीपी को आप सुन रहे जी, बिहार के डीजीपी वो इसलिए इस बात को जिक्र कर रहे थे, इस बात का, क्योंकि अभी हम बताएंगे कि उसी रिपब्लिक टीवी ने जो और डिटेल ब्रेक किया था, बिहार के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुप्तेश्वर पांडे कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लीजिए, सारी बात खुल जाएगी। आज मैं दोबारा कह रहा हूं कि 2023 के बीच में एसएसआर वॉरियर ने इतने सबूत दे दिए हैं, इतने सबूत सीबीआई के पास हैं, जिसमें इस केस पर अब कुछ बाकी नहीं रहा। साफ साफ दिखता है कि रिया चक्रवर्ती को सब मालूम है। रिया चक्रवर्ती एक प्लांटेड गर्लफ्रेंड है, किसी के इशारे पर वो सुशांत के साथ रहने आती है और रिया चक्रवर्ती तो ऐसा लगता है कि जिस दिन रिया चक्रवर्ती की पुलिस कस्टडी हो जाएगी उस दिन रिया चक्रवर्ती की ये जुबान नहीं आएगी जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, जो वो कह रहे हैं राजदीप सरदेसाई को। क्या कह रहे हैं राजदीप सरदेसाई को रिया चक्रवर्ती, जरा दिखाइए। कि मुझे सपना आ गया था, ये रिया चक्रवर्ती कह रही है कि मुझे सपना आया था। बताया मुझे सुशांत मेरे सपने में आया था और काफी लोगों के सपने में आ रहे हैं आजकल जो उसे कभी जानते भी नहीं थे, और उसने बोला कि तुम्हें स्पीक द ट्रूथ, जाके सबको बोलो तुम क्या हो, हमारा रिश्ता क्या था और क्या है। मैं उस रिश्ते पर आऊंगा, मैं आरोपों पर ही आऊंगा, बट पहले रिश्ते पर आते हैं। जी, आप अपने और सुशांत के रिश्ते के बारे में हमें बताइए, कब मिले, कैसे मिले, ये रिलेशनशिप शुरू कैसे हुई? तो सुशांत और मैं काफी साल से दोस्त हैं। हम लोग
13 में यशराज स्टूडियोज में मिले थे। मेरी पहली फिल्म रिलीज हो चुकी थी और उन ये अब इस पत्रकार को मैंने कई बार इनके बारे में जिक्र कर दिया है, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इस पत्रकार को पूछना चाहिए था कि जब सुशांत सपने में आपके आ रहे थे तो 8 जून से ही आपने सुशांत का फोन ब्लॉक क्यों कर दिया? तो उसका इन्होंने जो जवाब दिया कि सुशांत से मेरी अनबन हो गई थी, सुशांत ने मुझे कहा कि अभी टेम्पररी तुम शिफ्ट कर लो, कहीं और रहने चले जाओ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, मेरी सिस्टर आ रही हैं, वो रहेंगी। और सुशांत की स्थिति अच्छी नहीं थी, वो बाइपोलर था, क्योंकि इनके जो प्रेमी हैं महेश भट्ट, आपको लग रहा होगा कि मैं ये बात कैसे बोलूं। अरे कैसे बोलूं? जो बात पब्लिक डोमेन में हर जगह नंगा हुआ पड़ा है, उसके बारे में छिपा करके बोलने की जरूरत है क्या? वो लिख रही है लव यू, और उधर से चल रहा है ये प्रेमी, ये जो महेश भट्ट है, महेश भट्ट के साथ इनका प्रेमालाप चल रहा है। महेश भट्ट की किरदार के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, पूरा मुंबई इंडस्ट्री अब जानता है कि किस प्रकार का व्यक्ति है महेश भट्ट। इस प्रेमी के साथ प्रेमालाप चल रहा है और ये प्रेमी ने उसको कहा कि तुमने बेटा बहुत अच्छा किया, अब तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी, तुमने सुशांत से रिश्ता तोड़ लिया है।